आइए हम लोग स्क्वायर सीखते हैं। दो डिजिट दो डिजिट वाले जितने भी नंबर रहेंगे उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना। सिर्फ और सिर्फ दो डिजिट वाले पहले सीखते हैं, फिर हम लोग सीखेंगे अपने पास में पूरे के पूरे, एक से लेके 1000 तक ले, आपको जिसका मन करे उसका निकाल लीजिएगा। देखिए दो डिजिट का अपने पास में स्क्वायर जो सीखना है, तो देखिए क्या क्या हम लोग चीजें करते हैं। मानिए अपने पास में 23 है, इसका हमें स्क्वायर पता करना है। देखो 1 से लेके 30 तक ले अपने को क्या रहना चाहिए, स्क्वायर याद। ठीक है ना। 1 से 30 तक का स्क्वायर क्या रहना चाहिए, याद, है ना, कंठस्थ याद रहना चाहिए। तो फिर सारे के सारे आपको जो है ना पता। लेकिन नए भी याद है तो हमें 23 का स्क्वायर यदि अपने को निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है। देखिए कुछ नहीं, 3 डंडे आप खींचिए। पहले कितने डंडे खींचिए, 3 डंडे खींचिए। सीधा सीधी अपने पास में 3 डंडे खींच दिए। और क्या करना है ये तीनों डंडे में, देखो कुछ नहीं करना। बताओ ये 2 को मान जाओ ए, और ये 3 को मान लो क्या, बी। देखो याद करने का ये तरीका है, ये इसका मान ऐसा होता नहीं है। देखो इसको मान लिए ये ए है, इसको मान लिए क्या है, बी है। बताओ बचपन में पढ़े हैं ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है अपने पास में क्या, ए स्क्वायर, है ना। उसके बाद क्या होता, 2ab। उसके बाद क्या होता, बी स्क्वायर। ये याद करने का तरीका है, तरीका बता रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि सर यहाँ पे प्लस होना चाहिए उसका स्क्वायर होता है तब, ये नहीं होता है भैया। आप तो तब की जो है ए बी का स्क्वायर में बता रहे हैं हमको जो है ए स्क्वायर, नहीं, ये याद करने का तरीका बता रहे हैं अपने पास में कि ऐसे चीजों को याद करके रख लेंगे हम लोग। देखिए ये तरीका आता कहां से है, ये चीजें बनता कहां से। देखिए पहले इसका स्क्वायर निकाल के दिखाते हैं। बताओ बी का स्क्वायर हम लोग लिख रहे हैं, तो बताओ बी का स्क्वायर यहाँ पे लिखो कितना है, 3। 3 का स्क्वायर कितने होते हैं, 9। बात होगी खत्म। बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2ab। ए और बी कितना हो गया, 2 और 3। बताओ दोनों को आपस में गुना करो, 3 गुने में 2 6, और 6 गुने में 2 कितने हो गए अपने पास में, 12। तो देखो यहाँ पे 12 अपने को नहीं लिखना, कितने लिखना है जी, 2 लिखना है। कितने लिखना है, 2। 12 के कितने लिखने हैं, 2। एक जो बचेगा वो पड़ोसी को दे दीजिएगा। एक किसको दे दीजिएगा, ट्रांसफर कर दीजिएगा पड़ोसी को। ऐसे भी हम लोग घर पे पनीर उनीर बनाते हैं तो किनको देते हैं, पड़ोसी को ही देते हैं। ऐसे तो नहीं कि 2 4 गांव पार करके किसी को खाना देंगे, है कि नहीं है। तो जो भी चीजें इस पड़ोसी के पास में जो भी चीजें हैं वो किनको देंगे, अपने बगल वाले पड़ोसी को, है कि नहीं है। चलो पड़ोसी को दे दिए, कितने दे दिए, 1। अब बताओ यहाँ पे क्या आता है जी, ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर, ए बराबर है अपने पास में कितने, 2। तो 2 का स्क्वायर सीधा कितना होता है, 4। तो 4 वो हो गए, और प्लस में 1 कितने बन गए इसमें, 5। तो देखो चेक करना 23 का स्क्वायर इतना ही होता है कि नहीं होता, 529। अब सबसे मेन फंडा है कि ए स्क्वायर 2ab और ये बी स्क्वायर कैसे आता। ठीक है, ये याद करने के लिए आपको तरीका हम बताया कि ए बी का जो है होल स्क्वायर बचपन से याद करते आ रहे हैं, इसमें प्लस का सिर्फ ना रहता अपने पास में, है कि नहीं। इसलिए हम लोग ऐसे करके याद कर लेंगे। देखो ये तरीका बनता कैसे, 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन हम आपको सिखाए थे, सिखाए हैं कि नहीं सिखाए, ये बताइए। 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन नहीं सीखे हैं तो शॉर्ट्स में जाके अपना छोटा सा वीडियो डाले हैं, सीख सकते हैं। बाकी लॉन्ग वीडियो भी बना देंगे, डिटेल से बना देंगे, 2 डिजिट का 3 डिजिट का, ठीक है ना, अपने पास में बना देंगे कि मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है ना। देखिए आइए बात समझते हैं। जब 2 डिजिट का ये जो है हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन सीखे थे तो सीधा सीधे क्या करते थे, 2 गो नंबर रहता था, ये ऐसे एक बार गुना किए, फिर एक बार ऐसे और ऐसे गुना करते थे, और फिर एक बार ऐसे। यही चीजें तो करते थे अपने पास में। मानिए इसको मान लिए ए, इसको मान लेते थे, अभी मान लेते हैं बी। मानो यहां लिख देते हैं ए और बी, ऊपर 2 और 3 को क्या मान दिए, ए और बी। नीचे भी 2 और 3 को क्या फिर से हो जाएगा, ए और बी। बताओ 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन क्या सीखे थे हम लोग, ऐसे गुना करना। पहले जो है सीधा सीधे, बताओ 3 तरीका कितना होता, 9 लिख दिए। बताओ यहां भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं अपने पास में। नेक्स्ट क्या स्टेप सिखाए थे, 3 गुने में 2 और 3 गुने में 2, दोनों का आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना। 3 गुने में 2 6, 3 गुने में 2 6, 6 प्लस 6 जोड़ देना, कितने होते हैं, 12। तो बताओ 12 का क्या लिखेंगे, 2। कैरी कितना बच जाएगा, 1। वो कहा जाएगा, बगल वाले में। 2 गुने में 2, फिर कौन सा प्रोसेस चलते हैं, ये वाला। 2 गुने में 2 4, और प्लस में 1, कितने हो गए अपने पास में, 5। तो यही तो है अपने पास में 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। बताओ यहीं पे भी वो भी चीजें यहीं पे लगा देते हैं, चलो कुछ नहीं करना। बताओ बी गुने में बी स्क्वायर। बताओ इसमें क्या किए थे, ये तिरछा तिरछी गुना, तिरछा तिरछी गुना करोगे तो क्या बन जाएगा, ए बी। यहां से क्या भी बन जाएगा, ए बी, और ए बी और ए बी को दोनों को आपस में जोड़ देगा तो क्या बन जाएगा, 2ab। तो लिख देते हैं 2ab, मतलब पहला बी स्क्वायर, दूसरा 2b 2ab आ गया। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे, ये सीधा सीधी वाला गुना, मतलब सीधा सीधी जैसे कर दिए तो a गुने में a क्या निकल के आ गया, ए स्क्वायर। तो देखिए ये चीजें समझ में आ गया कि कहां से हम लोग a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर लिखते हैं। आगे बात समझ में नहीं, ये सीधा सीधी मल्टीप्लीकेशन का खेल है सर।
2 डिजिट वाला मल्टीप्लिकेशन। यहाँ क्या होता है, दोनों नंबर अपने पास, देखिए यहाँ जो ये नंबर से जो 2 नंबर से बने हुए हैं वही सेम टू सेम नीचे भी हो जाता है, क्योंकि 23 का स्क्वायर मतलब 23 गुने में 23, 26 का स्क्वायर मतलब 26 गुने में 26। इसीलिए जो है ये चीजें जो है हो जाता है अपने पास में a गुने ए बी और ए बी दोनों का जब कीजिएगा तो a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, तो ये सीधा सीधे अपने पास में बन जाते हैं। अब आप जो है चुटकी में जौन सा जो है 2 डिजिट का लेकिन संख्या रहना चाहिए, कौन सा 2 डिजिट का संख्या, किसी भी संख्या का उठा लो। मानो मुझे 43 का पता करना, 43 का स्क्वायर पता करना, कुछ नहीं 3 डंडे खींच दिए, कितने डंडे 3 डंडे। बताओ पहले में क्या करना है, b का स्क्वायर। बताओ b का स्क्वायर कौन होता है, b कौन होता है हमेशा ये वाला, ये कौन होता है ये पहले वाला। तो बताओ b का स्क्वायर कितने हो गए 9। बताओ यहाँ पे क्या था 2ab। बताओ 4 गुने में 3 कितना 12, 12 गुने में 2 करते कितना होता है 24, तो 4 रखेंगे। 2 जो रहेगा वो पड़ोसी के पास में जाएगा, 2 कहां जाएगा जी पड़ोसी के पास में। चलो उसके बाद a स्क्वायर लाना है, यहाँ पे क्या लाना है a स्क्वायर। बताओ a बराबर कितने अपने पास में 4। बताओ 4 का स्क्वायर कितने हो गए 16, 16 प्लस में 2 कितने हो गए अपने पास में 18। आप लोग चेक कर सकते हैं क्या ये 43 का स्क्वायर 18 49 है या नहीं। आप किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो 2 डिजिट का हो, है कि नहीं है। चलो एक और निकाल कर हम लोग देख लेते हैं, है कि नहीं है। मानिए ये 94 को देखते हैं, 49 को बाद में देखेंगे। कितने खंड बनाए 3 खंड, कितने खंड बनाने हैं अपने पास में 3 खंड। बताओ इसका स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 का क्या लिखेंगे सिर्फ 6। एक बच गया, कहां जाएगा इसका पड़ोसी में, ये बगल वाले में चला गया। फिर यहाँ पे क्या होता है बीच वाले में 2ab। बताओ 9 4 36 और गुने में 2, बताओ कितने होते हैं 72। 72 प्लस में 1 की जगह कितने हो गए 73, है कि नहीं है। फिर से क्या बच गया अपने पास में 7, क्या कहां जाएगा बगल वाले में। बताओ फिर से a का स्क्वायर, देखो a का स्क्वायर कितना होता है 9 9 81, 81 और प्लस में 7 की जगह कितना हो जाएगा 88, है कि नहीं है। बताओ देख लो, समझ गए बात को ने। तो 2 डिजिट वाले को जो है ना पूरा का पूरा यही ट्रिक लगाइएगा, और ये शानदार सा अप्रोच है, शानदार सा तरीके से आप लोग जो है ना सीखते जाइए, है कि नहीं है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए अब हम लोग जो है आगे देखते हैं अपने पास में, है ना। देखिए 2 चीजें हैं अपने पास में, एक बेस अपने पास में 100 है और एक बेस अपने पास में कितना है 50 है। देखिए मेन बेस जो होता है वो 100 का ही होता है, कितने का होता है जी 100 का ही होता है। तो हम लोग पहले जो है 100 वाला सीख लेते हैं, फिर इसी से रिलेशन लेके सारे के सारे हो जाते हैं। देखिए 100 वाले में क्या करते हैं हम लोग, जैसे मानिए अपने पास में एक क्या रहेगा 100 से कम वाले संख्या। जैसे देखो इस बात को समझना, बेस मींस होता क्या है अपने पास में। जैसे मानिए 91 का स्क्वायर हमसे पूछ दे कोई, 92 का पूछ दे, 93 का पूछ दे, 94 का पूछ दे, 95 का पूछ दे, 96 का पूछ दे, ऐसे करके मुझे स्क्वायर कोई पूछ दे तो हम कैसे निकालेंगे, है कि नहीं है। देखिए इस बात को समझिए, ये देखिए बेस अपना जो है ये 100 के नजदीक वाली संख्या है कि नहीं है। हाँ है, कितना नजदीक है जी बताओ कितने नजदीक हैं, ये बस 9 कम है कि नहीं है। तो ऐसा 9 कम वाले हैं तो 9 ज्यादा वाले भी हो सकते हैं। तो आप सीधा सीधी ऐसा समझ सकते हैं अपने पास में, ऐसे लिख सकते हैं अपने पास में, ऐसे ऐसे कर सकते हैं कि इधर जो हो गया वो बेस कम वाले 100 से कम वाले, और इधर कौन हो जाएंगे ज्यादा वाले, है कि नहीं है ज्यादा वाले। बताओ ज्यादा वाला क्या हो जाएंगे 101, कौन सा 102, नेक्स्ट 103, 104, 105, 106, 107, है कि नहीं है। ऐसे क्या हो जाएंगे अपने पास में जितना मन करे 111, 113, ये सारे के सारे हो गए, सारे के सारे हो गए। चलिए अब नेक्स्ट अपने को सीखते जाते हैं। बताइए 100 से कितना कम, बताइए 100 से, देखिए स्क्वायर निकालना अपने को। बताओ 91 का स्क्वायर क्या होगा 100 से कितना कम 9 कम, तो 9 का ही स्क्वायर कर दीजिएगा, लास्ट में लिख दीजिएगा अपने पास में कितने हो गए 81। 2 डिजिट तक ले ही लिखना है अपने को, कितने डिजिट तक ले 2 डिजिट तक ले। स्क्वायर कितने डिजिट तक ले पीछे से लिखना है अपने पास में 2 डिजिट तक ले। इस चीज को बार बार रिपीटेशन करना है मन में, है कि नहीं है। बताइए कितने कम थे जी 9 कम, उसका स्क्वायर कितने हो गए 81। जितना कम है उतना ही इसमें माइनस कर दीजिए। बताइए 9 कम था तो 9 ही माइनस कर दिए, कितने बच गए अपने पास में बताइए 82। कितने हो गए ये 82। तो ये सीधा सीधी 91 का स्क्वायर क्या बन गया अपने पास में 82 81, 82 81। चलिए देखिए 92 को फिर सीखते हैं हम। बताइए 100 से कितने कम 8 कम, 100 से कितने कम 8 कम, तो 8 का स्क्वायर कितने हो जाते हैं जी 64। 8 का स्क्वायर 64, और 8 कम था तो इसी संख्या में 8 माइनस कर देंगे, संख्या में 8 क्या कर देंगे माइनस। बताओ संख्या में 8 माइनस कर दें तो कितने बन गए अपने पास में 84। कितने बन गए 84। बताओ कितने बन गए 84 64,
ठीक है, बताओ 93 का। अब देखो तुम लोग क्या करना, अब वीडियो को यहाँ पे क्या कर देना, पॉज, क्या कर देना, पॉज, और सारे के सारे फिर अपने से निकालना है कि नहीं है। फिर जो है अब उसके बाद जो है वीडियो को प्ले करके देख लेना। देखो समझो, अब 93 का क्या करेंगे, कितने कम, 7 कम, 7 का स्क्वायर कितने होते हैं, 49, 7 कम था, नंबर में 7 माइनस कर देंगे, हो गया बात खत्म। बताओ कितने 100 से कम है जी, 6 कम, 6 का स्क्वायर कितने होते हैं, 36, कितने होते हैं, 36। अब 6 कम हुआ तो इसे 6 हम लोग कम कर देंगे, तो कितना बन गया ये, 88। बताओ 95 का क्या होगा, 5 कम, कितने होते हैं अपने पास में, 25, और 5 इसी में से कम कर देंगे तो कितना हो गया अपने पास में, 90, है कि नहीं है। देखो ये 5 वाला जो है ना, किसी भी संख्या के लास्ट में 5 रहता है, उसका स्क्वायर अभी जस्ट अलग से सिखा देते हैं, है कि नहीं है, अलग से सिखा देंगे, है ना। यहाँ पे नोट करके लिख देते हैं अपने पास में, है ना। इसका स्क्वायर जो है लास्ट में आपको हमें सिखाएंगे, है ना। एक तो अपना ये तरीका भी है, और एक अपने पास में किसी भी संख्या के लास्ट में 5 रहे तो उसका स्क्वायर कैसे निकलता है वो भी बताएंगे। बताओ ये 96 का निकालने में कोई बहुत बड़ी बात है। बताइए कितना कम, 4 कम, 4 का स्क्वायर 16, और 4 वापस से इसी में माइनस कर दीजिएगा, कितना हो गया, 92। अब एक वो कम ऐसा वाला रहेगा अपने पास में, मानिए ये कम आ गया कितना, 88, कितने आ गए जी, 88, है कि नहीं है, कितने, 88 मानिए, ठीक है ना, ऐसे लिख लेते हैं, कितने आ गए अपने पास में, 88 का स्क्वायर। बताइए ये 100 से कितना कम, 100 से कितना कम, 12 कम, कितने कम है जी, 12 कम। बताओ 12 का स्क्वायर कितने होते हैं, 144। बताओ कितने डिजिट का हो गया, 3 डिजिट का, कितने डिजिट का, 3 डिजिट का। अपने को लेना कितना है, 2 डिजिट। बताओ 144 में क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 44। एक जो होगा वो पड़ोसी के पास में जाएगा, बगल वाले में जाएगा, है कि नहीं है, बगल वाले में जाएगा। बताओ कितना कम था, 12 कम। क्या करते हैं हम लोग, जो जितना कम रहता है उसी संख्या में से उतना घटा के लिख देते हैं। बताओ 12 कम है, इसमें 12 माइनस कर दो तो कितना बच गया, 88 में से 12 गया तो 76, और ये कैरी एक जो बचा हुआ था पड़ोसिया वाला वो भी आप जो है लपेट दीजिए, तो कितने बन गए अपने पास में, 77, 44। बात आई समझ में, आ गई। तो देखो 2-3 जो चीजें जो है अपने से जो है निकाल लेना, है कि नहीं है। 87 का, 86 का, है कि नहीं है, 84 का, ठीक है ना। ये सब सारे के सारे बस दिमाग में यही रहना है कि ये स्क्वायर जब भी हम लेते हैं तो ये 12 कम था, 12 का स्क्वायर 144, तो ये 3 डिजिट हो जाते हैं। 3 डिजिट नहीं, लास्ट का 2 ही डिजिट लेना है किसी भी स्क्वायर का। लास्ट का 2 डिजिट कितने हो गए हैं, 12 का स्क्वायर का 144, तो सिर्फ 44 लीजिए, 44 लिख दिए। एक जो है वो कैरी इधर बचे में रख दिए। बताओ कितने कम थे, 12, उसी संख्या में से क्या करते हैं 12 हम लोग माइनस। बताओ कितने बच गए, 76 हो गए, 76, और कैरी एक बचा हुआ था 77। बाकी ये जो है अपने से करते। अब चलिए नेक्स्ट अपने को जो है ज्यादा वाला चलते हैं। बताइए 100 से कितना ज्यादा, एक ज्यादा, बस कुछ नहीं, जितना ज्यादा भी है उसका भी क्या करेंगे अपने लोग, स्क्वायर। अब बताओ स्क्वायर किए 100 से एक ज्यादा, तो एक का स्क्वायर कितने होते हैं, एक। यही तो आज तक पढ़ते आए हैं, लेकिन नहीं, 0 1 बोलना है, क्योंकि कितने डिजिट तक ले लिखना रहता है अपने को, 2 डिजिट तक ले। यदि कम भी है तो 0 लगा देंगे पहले, क्योंकि किसी भी संख्या से पहले यदि 0 लगाते हैं तो कोई उस संख्या में चेंजिंग होता है नहीं। यदि उधर बाद में इधर लगा दोगे तो फिर दिक्कत है अपने पास में। चलिए 100 से कितना ज्यादा, एक ज्यादा, तो एक का स्क्वायर कर दिए, और जो जितना ज्यादा है उसी में अबरी जोड़ दो, संख्या में उसी में क्या कर दो, जोड़ दो। देखो जैसे कम रहता था, जितना कम उसका स्क्वायर यहां लिखते थे, और जितना कम उस संख्या में से माइनस कर देते थे। इसमें क्या करना है, जितना ज्यादा उसका स्क्वायर पहले कर दिए, कितना ज्यादा, एक ज्यादा, और जितना ज्यादा इसी संख्या में जोड़ दो। बताओ एक ज्यादा ना, एक जोड़ दो, इसमें कितने हो गए, 102। बात कितनी समझ में आई, नहीं। फिर दूसरा में देखो समझते हैं। बताओ 100 में से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, 2 ज्यादा तो कितने स्क्वायर हो गए, 2 का स्क्वायर कर दो, कितने हो गए, 0 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हम लोग पढ़ते हैं, है कि नहीं है। लेकिन लिखना कितना है, 2 डिजिट तक ले, तो 2 डिजिट तक ले कैसे बनाएंगे, पहले एक 0 लगा देते हैं। चलिए इतनी बात तो समझ में आ गई। बताओ कितने ज्यादा था, 2, तो इसी में 2 जो हम लोग जो है क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बताओ 2 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 104। बताओ ये निकाल लोगे अपने से, वीडियो को रोक करके सारे के सारे जो है ना ये खुद से निकाल लेना है। बताओ 111 का एक हम बता देते हैं, बाकी आप निकाल लीजिएगा, है ना। मन बताओ 11 क्या है, 100 से कितने ज्यादा, 11 ज्यादा। 11 का स्क्वायर कितने होते हैं जी, 121। लेकिन 121 नहीं लिखना, क्योंकि कितने डिजिट हो जाते हैं, 3 डिजिट। अपने को लिखना कितना है, 2 डिजिट। बताओ 121 में से कितना लिखना है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट का 21 लिखना है। बच गया कितना अपने पास में, 1। ऐसे 1 लिख के गोला मार देना। बताओ कितने ज्यादा थे, 11, तो 11 वापस से इसी भी संख्या में क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देंगे। बताओ 11 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 22, 122, है कि नहीं है, और प्लस में 1 कितना हो गया अपने पास में, 123, 123। बात आ गई समझ में, आ गई ना। तो बाकी नीचे जितने भी लिखे हुए 113, 114, 115, 117, 118,
अपने मन से अपना जो है ना आप निकालते चल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ ध्यान यही रहे कि जिसका जितना कम या जितना ज्यादा रहता है उसका स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ 2 ही डिजिट लास्ट से लिखते हैं, 2 ही डिजिट लिखते हैं। ऐसा कोई नहीं करेगा अपने पास में कि 11 का स्क्वायर 121 हो रहा था तो अपने पास में 21 लेके नहीं, इधर से 1 और 2 12 लेके रख दिए अपने पास में ना। 121, 11 का स्क्वायर कितना होता 121, तो सिर्फ ये लास्ट वाला 21 अपने को यहां पे लिखना है और एक जो बच गया वो पड़ोसी के लिए रख देना। बात इतनी समझ में आ गई। तो ये 100 वाले बेस वाले क्वेश्चन थे वो सारे के सारे ऐसे करते हैं हम लोग स्क्वायर, है कि नहीं है। बताइए अब हम लोग चलते हैं किस पे 50 वाले पे, ठीक है ना। इसमें भी एक क्या होंगे अपने पास में कम और एक तरफ अपने को क्या लिख देना है ज्यादा, ऐसा भी तो होगा। एक 50 से कम वाले भी होंगे। बेस क्या होता है कौन किसका कौन संख्या जो है किसके नजदीक में आते हैं, है कि नहीं है। बताइए मानिए ये 41 का स्क्वायर है कि नहीं, कितने के हैं 41 का, ये कितने 42 का, ये कितने 43 का, है कि नहीं है। मानिए सारे के सारे अपने को क्या कर दिए लिख दिए। बात आगे समझ में। अब इस बात को समझना अपने पास में, मानो देखो ये 41 जो नंबर है वो 50 के नजदीक सबसे बढ़िया रहेगा या 100 का नजदीक रहेगा, ये चीजें तुम बताओ। 50 के नजदीक रहेगा ना तो इसका बेस हम लोग क्या ले लेंगे 50 ले लेंगे। बताओ 50 वाले में क्या करेंगे, वही तरीका जो 100 वाले में करते आ रहे थे, बस कुछ नहीं। बेस कितना है अपने पास में 50। बताओ 50 जो है पहले बेस 100 होता था, बेस कितना है 50, कुछ नहीं। कितना कम है जी 9 कम, तो 9 का स्क्वायर लगा दिए, कितने हो गए अपने पास में 81। कितने हो गए 81, बस कुछ नहीं। 9 कम था तो कम वाला क्या करते थे संख्या में से माइनस। बताओ इसी में से माइनस कर दो 9 तो कितने बन गए अपने पास में, जब 41 में से 9 माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा 32। क्या 32 लिख दे क्या यहाँ पे ऐसे 32, ना जी ना, बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं, बिल्कुल आप क्या कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 100 वाले में क्या होते थे जितना नंबर रहता था उसी को माइनस कर देते थे और लिख देते थे। ये बेस 100 है, 100 से कितना बेस हो गया आधा, बेस क्या हो गया आधा। तो जो ये नंबर घटा भी रहे थे अभी आया कितना 32, उसका भी आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर दीजिएगा आधा, आधा कर दीजिए, कितना बन गया 16। ना समझ में आया ना। फिर एक और देखिए, फिर एक और देखिए, वीडियो पीछे नहीं जाना, फिर एक और देखिए। बताइए कितना कम 8 कम, 8 कम रहता है तो सीधा सीधे हम लोग स्क्वायर पहले लिख देते हैं। कितना हो गया अपने पास में 64। बताओ 8 कम है, इसी संख्या में से 8 माइनस कर दो, कितना हो गया 34। ये 100 वाला बेस रहता तो हो जाता, बेस कितना है 50 वाला, मतलब बेस को क्या किया हम लोग हाफ, तो वो 34 को भी क्या कर देंगे साफ, है कि नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आया बात को। हाँ नहीं समझ में आया फिर 43 करो। बताओ 50 से कितना कम 7 कम, 7 का स्क्वायर कितना 49 लिख दो और 7 इसी संख्या में से माइनस कर दो, कितना हो गया 36। कितने हो गए 36, इसको सीधा सीधे क्या कर दो आधा कर दो, कितना बन गया अपना 18। घबराना किसी को नहीं है, ऐसा ही नहीं कि ये देख के घबरा रहे हैं कि हमको 25 वाला नहीं आप बता रहे हैं, 25 वाला भी बताएंगे, है कि नहीं है कि 50 से कितना कम या कितना ज्यादा 25 में जोड़ दो और 25 का जितना जोड़े उतना स्क्वायर कर दो, है कि नहीं है। वो भी चीजें सिखाएंगे, लेकिन पहले अपने को ये तरीका बहुत बढ़िया तरीके से सीख लेना है, क्योंकि एक 100 वाला सीखोगे इसी पर 50 वाला सिर्फ और सिर्फ ये बेस आधा होता, तो यहाँ पे जो भी नंबर घटा के लाते उसको सिर्फ और सिर्फ क्या कर देते हैं हम लोग आधा। आगे बात समझ में। चलो अब देखो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, है कि नहीं। बताओ 44 निकाल लेंगे ना, कितना 6 कम तो कितना हो गया 36, 6 इसी में माइनस कर दो कितना हो जाएगा 38, उसका आधा कर दो 19। बताओ ये कितना हो गया अपने पास 5 कम, 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 इसमें माइनस कर दोगे 40, उसी का आधा कर दो कितना हो गया 20। बताओ कितना कम 4 कम, 4 का स्क्वायर कर दो कितना हो गया 16, 4 इसमें कम कर दो अपने पास में कितना हो गया 42, 42 का आधा करोगे कितना हो जाएगा 21। बताओ ये कितना कम है, अब देखो सारे सारे कम वाले तो ये गए, एक आध कम ऐसा लेते हैं कि थोड़ा सा जो है बड़ा वाला रहे, है कि नहीं। मानिए अपने पास में ले लिया 38, 38। बताइए कितना कम है अपने पास में जी 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, लेकिन लेना कितना है सिर्फ खाली 2 डिजिट तक ले, कहां से पीछे से 144 में से क्या लेना है सिर्फ और सिर्फ 44, तो लिख लीजिए 44। बताइए एक बच गया ना, इधर रख दीजिए पड़ोसी वाली है कि नहीं है। बताइए सबसे पहले काम क्या करना है, 12 कम था तो इसी संख्या में से 12 पहले माइनस कर देना है। बताइए 12 माइनस जैसे किए तो अपने पास में कितना बन के आ गया जी 26। कितने बन के आ गए 26, और 26 का क्या करना पहले आधा, क्या करना है आधा। बताओ कितने बन गए 13। अब जो 13 यहाँ पे लिखते हैं और बगल में जो एक कैरिया बचा हुआ है वो भी साथ में जोड़ देते हैं, तो कितना बन गया अपने पास में 1444। इसमें ये खास करके ध्यान रखना है कि ये कैरी तब जोड़ना है जब आधा कर देंगे तब। बात आगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपने पास में यहां लिख लेना 37 का स्क्वायर निकालना, 36 निकालना, 35 निकालना, 34 निकालना, 32 निकालना, आप लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं इतना का स्क्वायर। ठीक है अब चलते हैं हम लोग 50 से ज्यादा वाला पे। मानिए 51 करा गया 52,
53, 54, 57 है कि नहीं है? बताइए 61, 64 और 66। मानिए इतने रह गए अपने पास में, है कि नहीं है? चलिए अपने पास में आप 50 का ज्यादा वाला सीखते हैं। कैसे करेंगे? 50 से कितने ज्यादा? एक ज्यादा। एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 01 लिख दिए। बताइए एक ज्यादा है तो क्या करते थे हम लोग? देखिए कम रहेगा तो भी संख्या में कम, ज्यादा है तो ज्यादा कर देंगे, प्लस कर देंगे। बताओ संख्या में एक ज्यादा था तो एक प्लस कर दिया, कितना हो गया? 52। और 52 हो गया तो फिर क्या करते थे? आधा करते थे ना। हाँ तो बिल्कुल यहाँ जो है यहाँ पे भी हम लोग कर दिए आधा, तो कितना हो गया? 2601। बताइए कितना ज्यादा? दो ज्यादा। दो का स्क्वायर कितना? 04। दो ज्यादा तो दो जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 54। इसका आधा कर दीजिए, कितना बन गया? 27। बाकी सारे के सारे अपने निकाल दीजिएगा। चलिए आइए 61 को हम बताते हैं, है कि नहीं है? बताइए 61 जो है वो 50 से कितना ज्यादा? 11 ज्यादा। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो क्या लिखना है अपने को? सिर्फ और सिर्फ 21। एक जो है कहां रहेगा? कैरी में। एक कहां? कैरी, है कि नहीं है? बताओ 11 ज्यादा था तो 11 इसमें वापस से जोड़ दीजिए। बताइए 11 जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 72। और 72 को पहले क्या करना है? आधा, फिर कैरी को जोड़ना है। ऐसे नहीं कि पहले जोड़ दो, है ना, पहले उसको आधा करो। 72 का आधार कितना होता है? 36। और 36 और कैरी जोड़ दो अपने पास में, एक कितने हो गए अपने पास में? 37। तो ये बन गए अपने पास में कितने? 37 21। बाकी अपना 64 और 66 को निकाल लीजिएगा। तो इतनी बात पूरे के पूरे समझ में आया कि नहीं आया? बस 100 बेस वाले पे समझ में आ गया, उसी पर 50 वाले पे था, है कि नहीं है? क्योंकि बेस इसका क्या होता है? आधा, इसलिए यहाँ पे जो है चीजें जो है हम लोग क्या कर रहे थे? आधे से। बात इतनी समझ में आ गई, फिर बाकी जो है आगे देखते हैं। चलिए आइए अब हम लोग जो है ना आगे सीखते हैं, है ना। अब 100 तक ले तो हम लोग सीख गए हैं, 100 से ऊपर भी हम लोग सीख गए हैं, लेकिन ऐसा करते हैं 200 के नजदीक वाले जो कभी कभी होते हैं, है कि नहीं है? या फिर 200 वाले होंगे, है कि नहीं है? बताओ ऐसे मानो कि अपने पास में मानो कोई पूछ दिया 206 का स्क्वायर क्या होगा? अब बोलो, अब बोलो। मतलब 100 तक सीख के गए हैं, 130 140, है कि नहीं है? बाकी 206 ना सीख पाए हम लोग तो क्या होगा? आइए हम लोग भी जो है ना 206 का भी सीख लेते हैं। बताइए ये किसके नजदीक जा रहे हैं? 206, 200 का मतलब बेस किसका हो गया अपने पास में इस बार? 200 वाले। कितने वाले? 200 वाले। बताइए कितना ज्यादा है जी? 6 ज्यादा। कितने ज्यादा हैं? 6 ज्यादा। कुछ नहीं करना है, 6 ज्यादा हैं तो वैसे ही 6 का स्क्वायर लिख दीजिए। कितने हो गए? 36। कितने हो गए? 36। 6 वापस से इसी में जोड़ दीजिए, 6 वापस से इसी में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 212। 212। तो 212 जैसी हुआ तो लिख देते अपने को, है कि नहीं है? लेकिन ये कैसा लिखते थे? किसमें लिखते थे? सिर्फ और सिर्फ जिसका बेस अपने पास में 100 रहता था उसी में, है कि नहीं है? ये इसका बेस कितना हो गया? 200। कितना बेस हो गया? 200। मतलब बेस कितना हो गया? डबल। तो इसका मतलब 212 यहां नहीं लिखेंगे, 212 का क्या कर देंगे? डबल। बताओ 212 को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में? 424। 424। बात आई समझ में? ना आई? फिर से एक देखो, मानो 207 का बताना, 207 का स्क्वायर बताना। क्या करेंगे? कितना ज्यादा है बेस से? 7 ज्यादा। 7 का स्क्वायर लिख दो 49। कोई बात नहीं, है कि नहीं है? 7 ज्यादा 7 जोड़ दो, कितना हो गया? 214। क्या 214 लिख दे? नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे जी? क्योंकि ये 100 वाला बेस पे लिखते थे, ऐसा है कि नहीं है? क्योंकि यहां बेस क्या है अपने पास में? 200। मतलब बेस क्या हो गया? डबल। तो 214 का भी हम लोग क्या कर देंगे? डबल। बताओ कितना हो जाएगा ये? 428। तो ये सीधा सीधी, है कि नहीं है? जितना भी होगा अब आगे, जैसे ये 200 वाला जितना जाएगा उस पर डबल करते चल जाइएगा। मानिए 300 वाला रह गया, अभी इस बार क्या रह गया अपने पास में? 300 वाला रह गया। तो 300 वाला क्या करेंगे हम लोग जो है? 300 वाले क्या करेंगे हम लोग? देखो अब 300 वाले में देखो क्या हो जाएगा बेस? इसका बेस क्या हो जाएगा अब? 300 वाला बेस क्या हो जाएगा? 300 वाला। कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा। फिर से लिख देंगे 8 का स्क्वायर कितना? 64। 8 का स्क्वायर कितना? 64। बस 8 इसी में फौरन जोड़ देंगे। तो बताओ तुरंत 8 जोड़ दिए तो कितना हो गया अपने पास में? 316। लिख दे क्या? नहीं जी। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि वो 100 वाले बेस पर लिखते थे। ये कितना है? 300। 100 वाले बेस से कितना गुना ज्यादा? 3 गुना ज्यादा। बताइए उसको भी 316 को क्या कर दीजिएगा? 3 गुना। बताइए 316 का 3 गुना की जगह तो कितना हो जाएगा? 948 लिख दीजिए, है कि नहीं है? बताइए 400 बेस वाला कोई पूछ दे, कोई दिक्कत है निकालने में? कोई 500 वाला पूछ दे, 600 वाला पूछ दे, 700 वाला पूछ दे, 800 वाला पूछ दे, 900 वाला पूछ दे, 10 11 जितना मन करे उतना निकाल लेना। मतलब 1 से लेके अनंत तक, है कि नहीं है? आता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को क्या करना है? जानकारी रखनी है। जहां जहां भी यूटिलाइज होगा, जहां जहां जरूरतें होंगे, चीजें हम सीखे हुए रहेंगे। सिर्फ एक का सीखना है, किसका? 100 बेस वाले, और सारे के सारे उसी बेस पे जो है क्या करते हैं? क्वेश्चन को निकाल देते हैं। बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए
ठीक है ना। और बाकी एक अपना बेस वाला जो होता है वो 50 वाला जो है ना, वो बार बार जो है चीजें जो है ना वो बोलता है बच्चे जो है छोटा सा इसको बता दीजिए। मानिए 41 का स्क्वायर रह गया तो कैसे हम लोग सीखेंगे। इस पे जो है कुछ नहीं, इस पे एक नाम ट्रिक नाम का एक चीज होता है, ट्रिक करके ऐसे जुटे याद करने का होता है, कुछ ट्रिक फ्रिक होता नहीं है, याद करने का होता है कि 25 मान लेते हैं, है ना। बताओ 100 में से कितना कम, 9 कम, तो 9 का स्क्वायर लिख दीजिएगा, कितना हो जाएगा 81, और जितना कम था उसको ट्रिक में से माइनस कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 16 81। जैसे मानिए 42 का है, 42 का स्क्वायर क्या होगा, 50 में से कितना कम 8 कम, तो 8 का स्क्वायर लिख दिया, कितना हो गया अपने पास में 64, और जितना कम है ट्रिक में से माइनस कर दीजिएगा, कितना हो गया 17 64। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपको पार्टिकुलर चीजें याद करना पड़ता है। उसमें क्या होता है एक सीरीज से पढ़िएगा तो 100 50 200 300 400 500 600 सारे के हो जाएंगे एक बार, है कि नहीं। ये भी ट्रिक अपने पास में बहुत बढ़िया है, लेकिन ये कहां तक यूटिलाइज होते हैं, जो 50 के नजदीक लेवल आप जाइएगा तब, 80 तक ले आप जा सकते हैं तब, है कि नहीं है। 79 तक जाइए, 80 तक जाइए, तो बहुत सारे हैं 85 तक भी चल जाते हैं, है कि नहीं है। लेकिन उनको क्या है 84 85 जब जाइएगा तो उनको जो है 34 का 35 का स्क्वायर क्या होना चाहिए याद, क्योंकि 50 से वो 34 35 ज्यादा होते हैं, है कि नहीं है। बात वही है अपने पास में, बस यही है अपने पास में। यहां से आप जो है 47 का भी निकाल सकते हैं, कितने कम 3 कम, 3 का स्क्वायर 0 9, और जितना कम था 25 में से माइनस कर देंगे 22 0। समझ गए बात को ने। तो ये शानदार सा अपने पास में अप्रोच है, ये अप्रोच को लगा दीजिएगा, अभी मन करे तो आप सीख लीजिए। बाकी आपको 2 डिजिट वाले भी सिखा दिए, आपको जो है ये भी सिखा दिए, है कि नहीं है। जो भी बच्चा को जैसे भी सीखने का इच्छा करे, एक बार स्क्वायर अपने लाइफ में सीखिए, बार बार आप लोग लाइफ में स्क्वायर सीखने की जरूरत नहीं है कि नहीं है। अब अपने पास में एक बच गया था, कौन सा, कोई भी संख्या का लास्ट में क्या रहे अपने पास में 5, जिस भी संख्या के लास्ट में क्या लिखा हुआ रहे 5, बस कुछ नहीं करना। मानो 5 लिखा हुआ है, 1 और 5, इसका स्क्वायर क्या होगा, कुछ नहीं करना। 5 लिखा हुआ है तो 5 का स्क्वायर सीधा सीधी कर देना, कितना हो गया अपने पास में 25। अब क्या संख्या बच गया 1, 1 से बढ़कर एक संख्या लिख लेना, कितना होता है 2। यही दोनों को आपस में गुना करके यहां पे लिख देना, 2 गुने में 1 कितना हो गया अपने पास में 2, कितना लिखा गया 2225। क्या करना है जी, 5 का स्क्वायर 25 लिख दिए पूरा का पूरा। आगे चलते हैं हम लोग, 1 से बढ़कर, अब देखिए 5 का काम हो गया तो बस अब बचा कौन कौन सा संख्या 1, तो 1 से बढ़ी हुई संख्या लेंगे कितना 2, 1 से बड़ा कौन होता है 1 से 1 जस्ट बाद वाला 2 लेंगे, है कि नहीं है। 2 का और दोनों को आपस में क्या कर देंगे गुना, तो ये बन गया अपने पास में। जैसे मानिए अपने पास में 25 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, बच गया क्या 5 का काम हो गया, बच गया क्या 2, 2 से एक बड़ा संख्या लेंगे, क्या बनता है अपने पास में 2 के बाद 1 3, है कि ये दोनों का आपस में गुना, 3 दूनी का क्या हो गया 6, तो क्या बन गया 625। मन करे अपने पास में तो 85 का स्क्वायर बता दो, 85 का क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना 25। अब बताओ बच गया कितना 8, 8 से 1 ज्यादा कितना होता है 9, 9 कितना होता है 72, लिख दिए। मन करे 95 का बता दो, निकाल लो जो करना है 25, 9 से 1 ज्यादा कितना 10, 10 नंबर कितना होता है 90। मन करे 115 का, है कि नहीं है, मन करे तो कितना का 115 का निकाल लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बताओ 5 का स्क्वायर 25, सिर्फ 5 ही लेना है, ऐसा नहीं कि कुछ और आपको जो है कैलकुलेट कर ली, सिर्फ 5। बाकी 5 के बाद में जितने संख्या बचते हैं उसका कुछ करेंगे। बात बताइए 5 के बाद कितने बच गए 12, अब 11, 11 से एक बड़ा लेना है, कितने लेना है 12, और दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। 12 गुने में 11 कितना होता है 132, तो ये बन गया अपने पास में 132 25। बात आ गई समझ में, सारे के सारे स्क्वायर सीख गए ना। तो इसी तरीका से आप लोग जो है ना वो सारे स्क्वायर बढ़िया तरीके से सीखिए, है ना, और अच्छे तरीके से इस वीडियो को फैलाइए, यार दोस्तों और चाहने वालों को जो है भेजिए, है ना। और यदि मेरा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, कुछ और चीजें इसमें सुधार करने की जरूरत है तो आप हमें बता सकते हैं, है ना। और बाकी कुछ और टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग जो है रिकमेंड हमें कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या क्या चीजें की जरूरत है। बाकी जीडी वाले भाई आप लोगों के लिए बहुत जल्द अपने यूट्यूब चैनल पे इसी पे जो है ना वो सारे के सारे बैच कराएंगे, है ना। मैथ्स जो है ना पूरा का पूरा अपने को जो है ना वो करना है, और रीजनिंग भी कराएंगे, है कि नहीं। जो मेरे पास में जो जितना भी टाइम मिलेगा उतने टाइम में अपने पास में क्या करेंगे, आप लोगों से बीच में इंटरेक्ट होते रहेंगे। तो ये अपना परिवार है, और इस परिवार को आप लोग जो है बहुत बहुत प्यार दीजिए, बहुत अति दीजिए, और हम लोग जो है एक साथ मिलकर पढ़ेंगे और बढ़ेंगे, है कि नहीं। चैनल को जो है आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके तो अपना जो है फॉरवर्ड कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करवाइएगा, है कि नहीं। ये अपना परिवार है। और बाकी अभी जो है फिलहाल के लिए अपने पास में ये कैसा बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है। कोई बच्चा ऐसा नहीं सोचेगा कि हम तो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ते हैं, है कि नहीं है। इंसान वही रहेंगे, है कि नहीं है। बोर्ड सिर्फ क्या होगा, बदल जाएगा। मेरे पास एक लाइन रहता है हमेशा कि बोर्ड डिजिटल हो या
ना हो। पढ़ाई क्या होनी चाहिए? डिजिटल होनी चाहिए, है कि नहीं है? तो ये अपना पढ़ाई क्या है? डिजिटल है, सारा का सारा क्या है? मॉडर्न है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं है? और अच्छे तरीका से आप लोग पढ़िए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।